हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएससी में। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के सेकंड पार्ट की। इस वीडियो में हम एंडोक्राइनोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर देंगे और इस एंडोक्राइनोलॉजी की शॉर्ट नोट्स जो कि एनसीईआरटी से प्रिपेयर की गई है और उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज सारे पॉइंट्स अवेलेबल, जिससे कि आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे एंडोक्राइन के। वो शॉर्ट नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार उसको ज़रूर देखिए। आई एम श्योर कि वो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो के बारे में गाइज एक दो बातें कहना चाहूँगा। इस वीडियो में सिर्फ उतना ही है जितना आपके काम आएगा, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और दूसरी बात, वीडियो एमसीक्यू बेस होने वाली है, मतलब आपके एमसीक्यू साथ साथ भी मैं बताता चलूँगा कि कौन से लाइन से कौन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका एक और नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सुप्रा मतलब अबव, रीनल मतलब किडनी। तो ये हमारी जैसे किडनी हो गई। मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड का एक लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, सो दैट चीज़ें आपको ये होती हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ओके, तो ये है एड्रिनल ग्लैंड आपकी, ये आपकी किडनी है और उसके ऊपर होती है सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्यों कहते हैं? वन पेयर, आपकी एक किडनी एक पेयर होती है, दूसरी एड्रिनल ग्लैंड भी एक पेयर होगा। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, जैसे ये है, अंदर वाले को मेडुला और आउटर वाले को कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर वाले को मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, हम एड्रिनल मेडुला की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के दो हार्मोन हैं, दो हार्मोन इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, सबने नाम सुन रखा होगा, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, या इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन हार्मोन का एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ करिए कि आप किसी फियरफुल सिचुएशन में फंस गए, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई। ठीक है, आप खड़े हैं और सामने शेर आ गया, तो आपके साथ जो जो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए आपका गला सूखेगा। ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो और आपकी आंखें प्यूपिली डायलेट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आपका एड्रिनलिन। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, इमरजेंसी हार्मोन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। आपको और कई सारे नाम दे देगा, आपको उसमें से एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन दोनों कह सकते हो आप। एड्रिनलिन बेसिकली दिया रहेगा, तो आपको एड्रिनलिन खोजना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी हो गया साथ साथ। इसको 3F हार्मोन कहते हैं। फिर से डबल स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन। ये आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया अब कि आपके कौन से 3F हार्मोन हम किसको कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को। ठीक है, एड्रिनलिन। बोथ हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट। क्या कहा था मैंने? दोनों हार्मोन आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ये है कि आपका दिल जो है जितनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे थोड़ा सा और तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके हार्ट से पंप करके आपके ऑर्गन, आपकी बॉडी को सप्लाई कर सके, सो दैट कि आप इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सके। अगर आपको भागना है तो आप तेज़ी से भाग सको, आपकी ऑक्सीजन डिमांड, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड, आपके ऑर्गन का ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड पार्ट में फिर हम उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीज हार्मोन। अच्छा, दोनों हार्मोन को मिला के कहते हैं कैटकोलामीन्स। ठीक है, कैटकोलामीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है, अब जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना करके ग्लूकोज को एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इमरजेंसी में हैं, आपको सपोज़ आपको भागना है शेर से, तो आप क्या करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है, बट कोशिश करोगे ना भागने की, तो आपको भागने के लिए जितनी भी ताकत चाहिए, आपको अपने शरीर की सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और आपको ये काम कौन करेगा? आपका कैटकोलामीन्स। कैटकोलामीन्स क्या करेंगे? आपके बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, आपको एनर्जी देंगे कि आप जितना तेज़ भागना है या जो भी आपको सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी है, आप बेहतर तरीके से फेस कर सको। ठीक है,
इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, समझा दिया कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो दैट कि आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड को ये पूरा कर सके। साथ ही साथ ये लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? सो दैट कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अगर ग्लूकोज से पूरी ना हो सके, थोड़े बहुत इनसे भी आप इनको यूज़ करके एनर्जी ले सकें। इसका सेकेंड पार्ट क्या था? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से आया कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कई सारे हार्मोन आते हैं, लेकिन हमारे काम को कौन सा है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की दो खास बातें हैं, ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है? जैसे कि कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, आपको चोट लग गई, कहीं स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को घटा देगा, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये देखिए, सप्रेस द इम्यून सिस्टम, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी से सपोज़ करिए कि किडनी किसी ख़राब हो गई, एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसकी किडनी ख़राब हो गई, उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। उसने जब किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो उसकी बॉडी जो है, उसने किसी फॉरेन बॉडी से, किसी दूसरे बॉडी से किडनी लिए है, तो उसकी बॉडी बनाएगी उस किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। तो उस किडनी को जो हमने रिसीवर से ली है, जो डोनर ने ली है, उसको हमें बचाना है। और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसीवर के इम्यून सिस्टम को दबाना पड़ेगा कि वो उस किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ना बनाए, वरना सारी मेहनत ख़राब। तो ये कौन करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को कौन सप्रेस करेगा? कॉर्टिसोल। तो इसीलिए जो भी ऑर्गन रिसीव करते हैं या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उनको लाइफ टाइम उनको कॉर्टिसोल खाना पड़ता है कि उनकी इम्यून सप्रेस हो सके। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी जैसे खांसी जुकाम सर्दी होती है, तो वो भी उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो लेवल पे है, काफ़ी सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने देख लिया, उसमें इंपॉर्टेंट था कॉर्टिसोल। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो पर्सन कॉर्टिसोल लेगा। क्यों लेगा? मैंने आपको बता दिया, इम्यून सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के लिए। क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को अगर आप देख लेंगे तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन की अगर बात करेंगे तो ये क्या करता है? एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, मतलब कि हमारे किडनी पे ये एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है? स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ये क्या करता है? सोडियम और वाटर को यूरिन में से निकाल के बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सोडियम आयन और वाटर को रीएब्जॉर्ब करके वापस से बॉडी में ले लेता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। और दूसरा बात, अब क्योंकि इसने सोडियम ले लिया है तो इसलिए इसको क्या कह दिया हमने? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है। तो और ये प्लस देखिए, मैंने प्लस सिंबल क्यों लगाया है? इसलिए लगाया क्योंकि ये डिजीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने प्लस लगाया वो आपका किसी न किसी डिजीज़ से क्लिनिकली मतलब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी से एडिसन डिजीज़ होती है, ये आपको याद रखना है। मैंने कहा था एंडोक्राइन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, और पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किस हार्मोन की कमी या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज़, कौन सी बीमारी होती है। फंक्शन तो आप ठीक है, आप याद रहे, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये दोनों चीज़ें तो ज़रूरी ही याद रखनी। तो एडिसन डिजीज़ आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पेनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन देखते जाइए, बस सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, फालतू बातें नहीं। कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड क्यों कहा हमने? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों एक्टिविटी होती है।
देख रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों एक्टिविटी होती है। कैसे होती है समझाइए सर। बिल्कुल, देखिए एक्सोक्राइन ये बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। जो एंजाइम पेनक्रियासिक एंजाइम्स होते हैं वो उनकी वजह से ये क्या होता है एक्सोक्राइन, और हार्मोन तो मैंने इधर दो दिखा रखे हैं, इसकी वजह से क्या हो गया ये एंडोक्राइन, ठीक है। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स ग्लैंड, आपके एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको आंसर देना है पेनक्रियास। ऑप्शन में और भी चीज़ें होंगी, बस देखिए ध्यान से, पेनक्रियास टिक करिए, ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इसमें होते हैं पेनक्रियाज में, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल डबल स्टार इम्पॉर्टेंट, इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल और अल्फ़ा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल और अल्फ़ा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन का काम देखिए, ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन के बारे में तो आपको बहुत सारी मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपका, क्योंकि ये शुगर आपने बहुत कॉमन बीमारी है जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को होती है। तो इस हार्मोन की कमी की वजह से होती है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से वो जो शुगर, जिसको हम और क्लिनिकल टर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। क्या होता है, ये ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए इसका नाम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो आप क्या समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी की वजह से ग्लूकोज शुगर बीमारी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, तो आपको आंसर देना है इंसुलिन। दूसरा क्वेश्चन, इंसुलिन फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट मदद करता है, जिंक। ये आपका एसएससी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में जिंक पूछा है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है, ठीक है। बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन के सारे क्वेश्चन देखता हूँ, उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, सो दैट कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे डिजीज़ ले रहा हूँ, डायबिटीज़ इंसिपिडस, पहले भी बताया हुआ, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन की कमी से होती है, ठीक है। एडीएच कहाँ से निकलता है, याद है ना, ठीक है। एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वैसोप्रेसिन, वहाँ से निकलता है, उसकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो ये दो हार्मोन हो गए, इतना ही याद रखना था आपको, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जामिनर ने दे दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए। हार्ट, हमारे हार्ट से एक हार्मोन निकलता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, अगर याद हो तो ठीक है। डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे एड्रीनलिन ने ब्लड प्रेशर बढ़ाया था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसको जेजी भी बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी देगा। किडनी प्रोड्यूस हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएसिस करवाता है। एरिथ्रोपोएसिस क्या है ये भी समझ लीजिए, एरिथ्रोपोएसिस है आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो ये क्या करता है, एरिथ्रोपोएसिस कराता है, ठीक है। और स्टेरॉइड हार्मोन जितने हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं, तो प्रोटीनेशियस नेचर, अमाइनो एसिड नेचर, स्टेरॉइड नेचर। तो आपको बेसिकली दो मेजर कैटेगरी याद रखनी है, स्टेरॉइड और प्रोटीनेशियस। तो जितने हार्मोन मैंने बताए हैं उसमें से आप स्टेरॉइड याद रखिए, बाकी सारे प्रोटीनेशियस। तो देख लीजिए, स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसिव मैंने बताया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग रिसीवर को लाइफ टाइम कॉर्टिसोल, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, ठीक है। एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन, ये स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। और थायराइड हार्मोन मैंने आपको बताया था आइडोथायरोनिन, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा पोर्शन बचा है, उसको देख लीजिए, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन। आपको इसमें क्या क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ, टी लिम्फोसाइट
थाइमस में मैच्योर होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दो लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट क्योंकि थाइमस में मैच्योर होती है इसलिए उसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, डबल स्टार। बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी नहीं लगाना है, टी। दूसरा डबल स्टार। ग्राफ्ट रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन के लिए कौन से लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिए हैं, आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन मैंने आप बता दिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन कुछ नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग जो ऑर्गन रिसीवर की बॉडी रिजेक्ट कर देती है उसी प्रोसेस को ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट। तो एंडोक्राइनोलॉजी आपका ख़त्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने कोशिश की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आपका क्वेश्चन कवर अप कर लूँ, और अगर कुछ गलती हो तो उसको कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो को बेटर और इफ़ेक्टिव बना सकूँ। सो ठीक है, मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।